नमस्कार। आप भी देखते होंगे कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में इस बदलते हुए मौसम के अंदर खासकर इस साल जो देखा गया है कि बहुत ज़्यादा लोगों को सीजनल फ्लू हो रहा है। और जो ये सीजनल फ्लू है ये आप पूरे के पूरे क्षेत्र के अंदर है और फरवरी से अप्रैल के बीच में हर साल होता है। लेकिन इस साल क्योंकि दिल्ली में टेम्परेचर वेरिएशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, दोपहर को और रात में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, उस नाते करीब एक रिपोर्ट कहती है कि 54% लोगों के घरों के अंदर कम से कम एक व्यक्ति को सीजनल फ्लू हो चुका है या हो रहा है। एक ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी जनता को ये बीमारी हो जाए और लोग परेशान रहे। और दिल्ली में क्योंकि पोल्यूशन इस वक्त AQI 250 के आसपास चल रहा है और टेम्परेचर दोपहर को तो 25 से 30 हो जाता है और रात को 15 डिग्री के आसपास जब रहता है, तो ये इस सीजनल वेरिएशन की वजह से बीमारी ज़्यादा है। और इसमें मेन सिम्टम्स जो रहते हैं वो हल्का गला खराब होना, जुकाम होना, नज़ला हो जाना, बुखार हो जाना, सिर में दर्द, पेट के इश्यूज भी काफ़ी लोगों में देखने को मिल रहे हैं। और उसके बाद इसमें कई लोगों के अंदर जिनकी अपनी बॉडी की रेजिस्टेंस कम है उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और जोड़ों का दर्द भी उनमें काफ़ी ज़्यादा देखा गया है। कुछ लोगों को हल्के सिम्टम्स होते हैं लेकिन फैटीग ज़्यादा होती है और वो फैटीग जो है वो अल्टीमेटली पॉइंट आउट करता है कि ये वायरल का सीजनल फ्लू है। और जो इस बार का फ्लू है उसमें H1N1 और इन्फ्लुएंजा B वायरस की तादाद ज़्यादा पाई गई है। तो इसमें आपको ये समझना होगा कि जो नॉर्मल वायरल इन्फेक्शंस होते थे उसमें हम कहते थे अप टू 5 डेज आपको ठीक हो जाएगा, लेकिन कई केसेस के अंदर इवन 10-10 दिन तक आपका सीजनल फ्लू के सिम्टम्स उन लोगों के अंदर मिल रहे हैं। तो हमें सावधानी की बरतने की जरूरत है। एक तो क्या क्या हम कर सकते हैं ताकि ये आपको इन्फेक्शन ना हो, उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ प्रिकॉशंस हैं। सबसे पहला तो ये कि फ्लू का आज के तारीख में वैक्सीनेशन अवेलेबल है। फ्लू शॉट्स को हम रिकमेंड करते हैं कि बच्चों में और ख़ासकर बुजुर्गों के अंदर, खासकर जिनकी इम्यूनिटी कम हो, जिनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, किडनी की बीमारियां हैं, हार्ट की बीमारियां हैं या ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, उन लोगों को वैक्सीनेशन ज़रूर लगना चाहिए। वो वैक्सीनेशन की खासियत है कि हर साल लगना चाहिए, क्योंकि हर साल जो फ्लू का वायरस है ना वो बदल जाता है, तो उस वायरस के हिसाब से वैक्सीन बनाई जाती है। हाइजीन प्रैक्टिस एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि अपने हाथों को धोते रहें। हाथों को धोने के लिए आप पानी साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं या अल्कोहल के जो सैनिटाइजर्स हैं उनका इस्तेमाल करें और बार बार अपने नाक को, मुंह को, आँखों को छुए नहीं, क्योंकि इनके छूने से भी आप कहीं इन्फेक्शन लेकर आओगे तो फैलेगा। भीड़ में जा रहे हो, वैसे तो बहुत ज़्यादा भीड़ में जाने की जरूरत नहीं है, अगर जाना पड़ रहा है तो मास्क लगा कर जाएं और बहुत जो क्लोज सरफेस प्लेसेस हैं उनके अंदर कोशिश करें कि ना जाएं। फिर रेस्पिरेटरी एटिकेट्स होते हैं, जैसे कि आपको छींक आ रही है तो आप अपना रुमाल का यूज़ करें। उसके साथ साथ अगर आपको नाक बहता है तब भी आपको इन सब चीज़ों को क्लीन रखने की ज़रूरत है और डिस्पोजेबल सिस्टम अपनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप मास्क जो आपका डिस्पोजेबल टिश्यूज़ हैं उनको यूज़ करें या अपना जो भी रुमाल है उसको अपना डेली बेसिस पे उसको धोने का प्रयास करें। एक प्रिकॉशन ये भी है कि इसको ये ना माने कि अपने आप ठीक हो जाता है, आपको मेडिकल एडवाइस लेनी चाहिए। मेडिकल एडवाइस का ये फायदा रहता है कि आपका डॉक्टर आपको बता पाएगा कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है, कितने दिन क्या क्या उसमें आपको प्रिकॉशंस लेनी है, वो सारी की सारी आपको बचाएगा। साथ में आपसे दूसरे लोगों को बीमारी ना हो उसकी भी जो प्रिकॉशंस हैं
उसको भी आपको देखना पड़ेगा। हाइड्रेशन अपनी अच्छी रखें। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पानी आप ठीक मात्रा में, अच्छी मात्रा में पीते रहें ताकि आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो हेल्दी रहे। फिर आपको एक बीमारी हो गई तो रेस्ट की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि रेस्ट से बड़ी अच्छी हीलिंग होती है। खासकर ये मौसमी जो इन्फेक्शन होते हैं उसके अंदर समय समय पर भाप लेते रहें। सादे पानी की स्टीम भी उतनी ही इफेक्टिव है जितनी कोई और उसमें दवाई डालने से भी होगी, तो उसके हिसाब से डॉक्टर की सलाह माने। कुछ एंटी हिस्टामिनिक्स या मोन्टेलुकास टाइप साल्ट्स आते हैं जो कि आपकी जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाएंगे और फाइटिंग कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। और कुछ बहुत कम लोगों के अंदर एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ती है। एंटीबायोटिक्स की जरूरत तभी पड़ेगी जब सुपर एसिड इन्फेक्शन हो जाए या बुखार बहुत तेज हो। तो इसलिए यूजुअली डोंट टेक अक्रॉस द काउंटर। आप केमिस्ट से जाके एंटीबायोटिक ला के खा रहे हो, वो आपको नुकसान ज़्यादा करेगा, फायदा कम करेगा। तो साथियों, इस मौसम के अंदर ये सीजनल फ्लू है, बहुत कॉमन है, हमें प्रिकॉशंस बरतनी है। अगर एक व्यक्ति घर के अंदर इन्फेक्शन लेके आया है तो यूजुअली सबको होता है, क्योंकि हम प्रिकॉशंस नहीं बरतते। इसलिए उस इंडिविजुअल को डॉक्टर के पास जाना भी है, प्रिकॉशंस भी लेनी है, और हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के रखें। हरी सब्जियां, फल, दालें, दूध, जो नेचुरल चीज़ें हैं भगवान ने एज एंटीऑक्सीडेंट बनाई हैं, उनका इस्तेमाल शुरू करते रहें। तो साथियों, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।